एक मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजाना। जो वास्तव में परमार्थ के इच्छुक हैं, 2 हों, 4 हों, 100 हों, उनसे खुलकर बात करो, उन्हें उसूल समझाओ। हम सुन रहे हैं परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रवचन। महाराज जी अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि जो संत मत का उसूल है उसे समझाओ। जो गुप्त रीति आपको सिखा दी गई है, जो विधि आपको सिखा दी गई है, उसे अपने तक सीमित ना रखो। छतों पर चढ़ जाओ, उसकी दुहाई दो, मंच पर खड़े हो जाओ, लोगों को उसके बारे में बताओ। जहाँ तक अनुभव का सवाल है, सिर्फ वही लोग आगे आएंगे जो सच्चे परमार्थ के अभिलाषी हैं। हर आदमी अभिलाषी तो नहीं। कुछ लोग तो केवल कौतुकवश परमार्थ के बारे में जानने के लिए आ जाते हैं। उन्हें ललक होती है जानने की। आप देखते हैं कि सत्संग में एतवार के दिन कभी कभार 4,000, कभी कभार तो 5,000 तक के लोग आ जाते हैं। विशेषकर फरवरी के जन्मोत्सव के समय 2 अप्रैल को परम संत हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के भंडारे पर और 27 जुलाई को उनके जन्मोत्सव पर 30-35 से 40,000 लोगों की भीड़ हो जाती है। सत्संगी नए हो या पुराने, मैं सबको घंटे भर के लिए भजन में बिठा देता हूँ। अब इतनी बड़ी भीड़ में एक एक से उसके अनुभव पूछना और आगे आने का आदेश देना संभव नहीं। आप थोड़े से लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं गलती कहाँ हुई और उसे कैसे दूर कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े जनसमूह को कैसे? एक बात तो है, जो भजन में बैठेगा उसे कुछ ना कुछ अनुभव जरूर मिलेगा। सत्संगियों की बात तो छोड़िए, नए लोग जिन्होंने नाम भी नहीं लिया हो, उन्हें भी अनुभव होगा और होता है। सवाल, महाराज जी अगर हम बस में सफर कर रहे हो और ध्यान में बैठ जाएं तो क्या ये ठीक रहेगा? महाराज जी, मेरा ख्याल है ये सवाल पहले भी पूछा गया है। दुनिया में यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उस प्यार को आप लोगों से कैसे छिपा सकते हैं? वह जाहिर होके ही रहेगा। लेकिन प्रभु प्रेम की बात दूसरी है। आपको पता है, यीशु मसीह ने कहा था, अपने शरीर में प्रवेश करो, अपने शरीर की गुफा में जाओ। जितनी देर के लिए आप शरीर की गुफा में बैठ जाएंगे, उतनी देर के लिए बाहर के हालत आप पे असर नहीं डालेंगे। जैसा कल मैंने आपसे कहा था, उसके लिए एकांत की आवश्यकता, अकेले होने की आवश्यकता है। अंधेरे में फूल खिलने दो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। फूल खिलेंगे तो दुनिया देख लेगी, उस वक्त देखने दो सबको। पेड़ पर फल लग जाए तो सबको खाने दो। शुरू में जब तक पेड़ पर शगुफे ना आए, उस वक्त तक फल वहां लगेंगे ही नहीं। चुपचाप अपने साधन अभ्यास में लगे रहो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। 3 चीजें ऐसी हैं जो लोगों की नजरों से छिपकर अर्थात एकांत में करनी चाहिए। पहली चीज है भजन, दूसरी चीज है रोटी। जब आप रोटी खाओ तो बेहतर होगा कि अकेले में खाओ। अगर दूसरों के साथ मिलकर खाओ तो वे समान रुचि वाले होने चाहिए, अर्थात परमार्थ के अभिलाषी लोग। पहले प्रभु को याद करो, उसका शुक्राना करो, फिर रोटी खाओ। तीसरी चीज है सांसारिक संबंध। इन तीनों चीजों को गोपनीयता की दरकार है। सवाल, ये 3 चीजें जो आपने बताई, भजन, रोटी और महाराज जी सांसारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, गृहस्थ जीवन परमार्थ में बाधक नहीं, यदि वह मर्यादा के अनुसार हो। महापुरुषों के भी तो बाल बच्चे हुए। जब उन्होंने परमार्थ का काम शुरू किया तब उन्होंने वे सब चीजें छोड़ दी। 2 ऐसी चीजें हैं जो छिपकर नहीं करनी चाहिए। जब आप कोई काम अकेले में करना चाहते हो और जब आप यह सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, उपरोक्त 3 चीजों के अतिरिक्त कोई भी काम अंधेरे में नहीं करना चाहिए। मतलब जो काम आपको लगे गलत है। ये सब पते की बातें हैं। अगर आप चौकस रहेंगे तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। बच्चे हमारी नकल करते हैं, वे हमारी गतिविधियों को देखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का जीवन साफ, पवित्र, स्वच्छ हो, तो आपको खुद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
आपको मालूम नहीं कि आपके बच्चे आपको देखते रहते हैं, वे आपकी नकल करते हैं। आप भले ही कहें कि ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तो देखते हैं। जो लोग अपने बच्चों को नेक पाक सदाचारी बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में ऊंचा नमूना उनके सामने पेश करना चाहिए। यह रूहानियत नहीं, लेकिन इन बातों पर अमल करने से आप असफल होने से बच जाएंगे। अरे भाई, आने वाली पीढ़ियों के भले बुरे की जिम्मेदारी किस पर है? हम पर है ना। यदि हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी का चाल चलन ठीक हो, वो सदाचारी हो, तो हमें उसके सामने अपने जीवन का नमूना पेश करना होगा। यदि आप अपना सुधार कर लें, तो लोग आपका अनुसरण करेंगे। वे भी अपना जीवन सुधारेंगे और प्रयत्न करेंगे। उसमें आपको क्या मिलेगा? प्रभु, ये इनाम है, उजरत जो आपको मिलेगी। प्रश्नकर्ता सत्संगी अन्य सवाल पूछता है। महाराज जी, कभी कभी मैं ऊंची आवाज में गाए गए गीत का रिकॉर्ड सुनने के बाद भजन पर बैठता हूँ, तो शब्द ध्वनि की आवाज बड़े जोर से गूंजती है। क्या कोई इसका विशेष कारण है? यह तजुर्बा मुझे ग्रामोफोन पर बहुत ऊंची आवाज में बजने वाले रिकॉर्ड सुनने के बाद होता है। महाराज जी, आप ऐसी चीजों से बचकर रहें तो अच्छा रहेगा। बाहर का गाना बजाना केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाहर का संगीत आपको भौतिक तत्वों के अंत तक ले जाएगा, उससे ऊपर, उससे परे नहीं। थोड़ी देर के लिए आपको एकाग्रता तो आ जाती है, लेकिन आगे रास्ता नहीं खुलता। अंतर का संगीत, अंदर का संगीत, शब्द ध्वनि उस वक्त शुरू होती है जब आप भौतिक तत्वों से ऊपर आ जाते हैं। दोनों में बड़ा भारी फर्क है। बाहर गाने बजाने में ही ना लगे रहो भाई। हाँ, उसका फायदा उठाओ, लेकिन जो लोग बाहर के संगीत में रम जाते हैं, उनका जीवन पवित्र होना चाहिए। अर्थात भौतिक तत्व या जड़ तत्व जो आपको बाहर फैलाव में ले जाएंगे। मन जड़ है। पूर्व और पश्चिम के दर्शन में बड़ा भारी फर्क है। पूर्व में हम मन को जड़ मानते हैं, जो कि आत्मा से जिंदगी लेता है, लेकिन पश्चिम में मन को चेतन मानते हैं। चूंकि मन जड़ है, इसलिए हमेशा आपको जड़ता और भौतिकवाद की ओर ले जाएगा। मिट्टी के ढेले को चाहे जितना दूर फेंको, वो वापस जमीन पर आएगा, क्योंकि वो मिट्टी का अंश है ना। मोमबत्ती को जलाकर उल्टा भी रख दो तो भी उसकी ज्योति ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि उसका अंश ही सूर्य है जो ऊपर है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। अगर यह बाहर हर तरफ से हट जाए, तो अपने आप अपने अंश की ओर जाने लग जाएगी। बाहर के पदार्थ भौतिकवाद की ओर ले जाते हैं। चेतन सत्ता आपके सामने, आपके अंदर मौजूद है। बस आपको थोड़ी एकाग्रता की आवश्यकता है। जैसे ही आप एकाग्र होंगे, तो आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जब तक आप जड़ तत्वों से ऊपर नहीं आ जाते, बहुत सूक्ष्म बात है ये, बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते, यही कारण है कि संतों ने संगीत का प्रयोग किया, मगर सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जितने भी धर्म और मजहब हैं, वे अंतर के संगीत की बात भूल चुके हैं। आजकल हरेक धर्म में सिर्फ बाहर का गाना बजाना, भावावेश में आकर मस्ती में झूमना रह गया है। ये चीजें आपको देह आभास से ऊपर नहीं ले जाती। उसे थोड़ी देर के लिए मस्ती आ जाती है, लेकिन आप अपनी शरीर से ऊपर नहीं उठ सकते। गुरु नानक साहब जहां भी जाते, वे बाला और मर्दाना से कहते, अच्छा भाई गाना बजाओ। बाला मर्दाना के गाना बजाने से जब लोग इकट्ठा हो जाते, तो गुरु नानक जी सत्संग करना शुरू कर देते। अब अगर मैं यहाँ गाना बजाना शुरू करवा दूं, तो मेरे विचार में हर आदमी यहाँ खिंचा चला आएगा। लेकिन इससे उन लोगों को अकाज होगा जो सच्चे परमार्थी के अभिलाषी हैं, जो अंतर का राग सुनना, अंतर्मुख शब्द ध्वनि से जुड़ना चाहते हैं। संगीत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने के लिए। आजकल क्या हो रहा है देखो, मंदिर गिरजों में संगीत होता है। ये गलत प्रयोग है संगीत का। उन्हें इसका सही प्रयोग मालूम नहीं। बाहर का संगीत आपको जड़ पदार्थों में ले जाता है। जब इस बारे में कहा जाए, तो बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है।
हाफिज साहब कहते हैं, जब मैं बैठता हूँ तो मेरा संगीतकार बिना पैसा धेला मेरे पास आ जाता है और बगैर कुछ लिए अपना राग शुरू कर देता है। एक जगह वो और कहते हैं, एक चोर हाथों में चिराग लिए मेरे पास आता है। यह अभ्यास के बारे में इशारा दे रहे हैं। हमें पल पल मार्गदर्शन की दरकार है। मन हमेशा बुराइयों की ओर ले जाएगा। एक फारसी का शेर है, नशीनी साते बाओलिया, अर्थात आप किसी संत, किसी महापुरुष के पास घंटे भर के लिए भी बैठ जाएं तो आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपके बरसों के ग्रंथों पोथियों के निरंतर अध्ययन से भी नहीं मिला होगा। वे आपको सीधे सीधे चीज दे देते हैं। अगर वो उस चीज के बारे में लिखने लगे तो किताबें भर जाएं, फिर भी बात पूरी नहीं होगी। यह करनी का मजनून है भाई, यह करनी का भेद है, बुद्धि का विचार नहीं। प्रश्नकर्ता सत्संगी, मैं यह सोच रहा था कि कई ऐसे स्थान हैं जहां शाकाहारी भोजन उपलब्ध ही नहीं है, जैसे कि एस्किमो लोगों का देश। महाराज जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। सवाल, मेरा मतलब उस देश के लोगों से ही है महाराज जी। महाराज जी कहते हैं, आपने उस देश के लोगों को कुछ पैसा उधार दे रखा है क्या? आपका क्या वास्ता है उन लोगों से? सवाल, मैं कर्म विधान के बारे में पूछ रहा हूँ। सर्दी के मौसम में उन्हें शाकाहारी भोजन उपलब्ध ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो लोग क्या कर सकते हैं? महाराज जी, पशु क्या खाते हैं सर्दी में? क्या वो बादाम खाते हैं? एस्किमो लोगों को अगर कुछ नहीं मिलता तो जो मिलता उन्हें खाने दो। आप वहां जाएंगे तब आपके सामने ये सवाल आएगा ना। आप सारी दुनिया के वकील तो नहीं हो, अपनी वकालत करो। एस्किमो लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, अन्य दूसरे लोग क्या खाएंगे, इससे आपको क्या लेना? वे जाने, उनका काम जाने। तुम्हें क्या पराई पड़ी है? अपनी फिक्र करो। अपने को सुधार लोगे तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। तुम उस भगवान के सीआईडी मत बनो। क्यों साहब, अपने काम से काम रखो, तभी तो तरक्की कर सकोगे। तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। पहले अपना काम करो, दूसरों की चिंता करना बाद की बात है। जीवित उदाहरण जबानी उपदेश से बेहतर होता है। हम कितना कुछ जानते हैं मगर अमल नहीं लाते। हम हर वक्त यही पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अब आप ये कहेंगे, पेड़ बड़ा हो गया, इस पे फल क्यों नहीं आया? फल आएगा जब आ जाएगा। फिर अगला सवाल, अब क्यों फल नहीं आ रहा? इस वक्त फल आना चाहिए। आप इस बात को जान सकते हैं, हर बात हर आदमी नहीं जान सकता। ये प्रभु का काम है, उसका विधान है। जो भी हालात हैं आपके, उसका पूरा फायदा उठाओ। अपना काम करो, इस धरा से ऊपर उठो। यही आपका आदर्श होना चाहिए। इसी काम के लिए आपको जीवन मिला है। मुख्य बात यह है कि आपके द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वो तभी होगा जब आपके अंतर में प्यार होगा। निष्काम सेवा और त्याग करना जानते होंगे आप। प्यार देना जानता है, लेना नहीं। अच्छा, सन 1957 में विश्व धर्म सम्मेलन का पहला समागम हुआ। मैं उसका प्रधान था। वहां पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि आए हुए थे। अहिंसा और त्याग पर बहस चल रही थी। अब मुसलमान कुर्बानी पर यकीन रखते हैं, भेड़ बकरी की कुर्बानी करते हैं। अहिंसा के बारे में प्रस्ताव पारित हो रहा था। तभी वे मुस्लिम भाई उठे और कहने लगे, हम इस बात को नहीं मानते। कुर्बानी देना हमारी धर्म परंपरा है। अब उठकर उन्होंने ये सवाल पूर्व और पश्चिम के प्रतिनिधियों पर दाग दिया। अब वो सब उलझन में पड़ गए। 100 से ज्यादा प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। सारे दुविधा में पड़ गए। जब कोई फैसला ना हो सका तो मैंने खड़े होकर कहा, देखो भाई, अगर कुर्बानी करनी है तो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान करो। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की कुर्बानी क्यों देते हो? कुर्बानी अच्छी चीज है, मगर आपका तरीका गलत है। आप अपने निज स्वार्थ के लिए दूसरों को कुर्बान कर देते हैं तो यह आपको तबाह कर देगा। आपका अपना मतलब पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए? दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को कुर्बान करो, तब तो कुछ बात बने। कलकत्ता में विश्व धर्म सम्मेलन का समागम हुआ। उसमें बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि आए हुए थे। बौद्ध धर्म में 2 मत हैं। एक वे जो आस्तिक हैं, परमात्मा को मानते हैं।
एक वे जो नहीं मानते, अर्थात नास्तिक। अब प्रस्ताव में शब्द आया परमात्मा, तो परमात्मा को ना मानने वाले बौद्ध प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पर आपत्ति उठा दी। उन्होंने कहा, प्रस्ताव में परमात्मा का शब्द हम नहीं मानेंगे। इस बात पर वातावरण काफी तनावपूर्ण हो गया। मैंने उनसे कहा, देखो भाई, आप भगवान बुद्ध के कथन को तो मानते हैं ना? मैंने उनके मुख्य प्रतिनिधि को बुलाकर कहा, देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, आप स्वयं इसका अर्थ कीजिए। मैंने भगवान बुद्ध के कथन का प्रमाण प्रस्तुत किया, जिसमें वो कहते हैं, तुम अपने इस सीमित अहम से ऊपर उठकर उस महान अहम में लीन हो जाओ। तुम्हारा यह अहम उस परम अहम में आश्रय पा जाएगा। वहां तक पहुंचना कठिन ही सही, मगर आत्मा का आश्रय तो वही है ना। इसके बाद किसी ने आपत्ति नहीं की और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। ऐसे सवाल उठते रहते हैं, ये बहुत बारीकी की बातें हैं। मुश्किल तो यह है कि हमें खुद अपने धर्म की तालीम के बारे में कोई जानकारी नहीं। हम जीवन भर धर्म ग्रंथों की वानियां पढ़ते रहते हैं, उन पर विचार करते हैं, लेकिन तह तक नहीं जाते। लोग कहते हैं भगवान बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते थे। ये गलत बात है, वे परमात्मा को मानते थे। मैंने अपनी पुस्तक नाम और वर्ड में 25 पृष्ठों में बौद्ध ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। अपने जीवन की संध्या बेला में महात्मा बुद्ध ने अपने तमाम शिष्यों को, जिनमें उनके शिष्य आनंद भी थे, अपने पास बुलाया और हरेक से यह सवाल किया कि स्वर्णिम समाधि अर्थात महासमाधि की अवस्था कैसे प्राप्त की जाए। सभी शिष्यों ने ज्योति का जिक्र किया। अंत में गौतम बुद्ध ने कहा, अंतर्मुख नाद या ध्वनि का सुनना स्वर्णिम समाधि का एकमात्र साधन है। हम यही नहीं जानते कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। कितने अफसोस की बात है, हम ग्रंथों को सिर्फ ऊपर से पढ़ छोड़ते हैं, उनकी तह तक नहीं पहुंचते। उनकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। हर एक समाज के धर्म ग्रंथों में सच्चाई है। आखिर हजारों लाखों लोगों ने किसी ना किसी धर्म को तो माना है। क्यों? कोई तो बात होगी ना। ये बात अलग है कि कोई महापुरुष कहाँ तक पहुंचा है। जहां तक भी वो पहुंच गए, रास्ते पर तो थे ना, मंजिल की ओर तो बढ़ रहे थे। मूलभूत शिक्षा एक ही है सबकी। उसमें जो फर्क नजर आता है वो इसलिए आता है कि हम उसकी तह तक नहीं पहुंचे। तो भाई, कुर्बानी अच्छी चीज है अगर वह दूसरों के लिए की जाए। कुछ लोग आपको बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, ऐसी कुर्बानी तो ठीक है। क्यों साहब, हम दूसरों को मरने दे और खुद भाग जाए, ये तो कोई कुर्बानी नहीं। कुर्बानी का कानून है कि दूसरों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दे। आखिर हमने एक दिन जिस्म को छोड़ना है, इसे दूसरों के लिए क्यों ना कुर्बान कर दे। मुख्य बात यह है कि आपके होते हुए किसी का अनिष्ट ना हो। अगर आप मन वचन कर्म से अहिंसा को धारण करें तो आपको अपने अंतर में एक बरकत महसूस होगी। जो लोग परमार्थ जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए अहिंसा का व्रत लेना जरूरी है। जो लोग जीवन के उस परम आनंद को पा लेते हैं वे खुशी और मस्ती में आकर झूमने लगते हैं। धन्य है वो शरीर जिसमें नाम का अमृत ठाठे मार रहा है। लेकिन यह गति तभी प्राप्त होगी जब आप पूर्णता एकाग्रचित होकर ज्योति और श्रुति के साथ जुड़े रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन, जिसमें वो बड़ी गहराई से चीजों पर प्रकाश डालते हैं। ये सभी प्रवचन उनके टेपों से लिए गए हैं, जो किसी समय उनके शिष्यों ने टेप किए थे। जल्द मिलेंगे नए प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में सदैव बने रहें। धन्यवाद जी।